अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर वाफियत है। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। सो फाइनली दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में चैप्टर से ज़्यादा लंबी डिस्कशन हमने इसकी एक्सरसाइज, रिव्यू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे कर दी है, क्योंकि इस चैप्टर के ये तमाम पोर्शंस लेंथी थे चैप्टर की निस्बतन। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस भी करना था क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड सवालात भी बनते हैं और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी आपकी बेस, आपकी बुनियाद, आपकी फाउंडेशन सेट करना। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। मैं बार बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस चीज़ पे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी रिमेनिंग 7th, 8th और 9th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनके सोल्यूशन के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। वैसे हमारा तो ये आज का पहला न्यूमेरिकल है, लेकिन इस चैप्टर का ये न्यूमेरिकल 11.7 है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट्स, इस तरह का एक न्यूमेरिकल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया था, जहां पर हमने सोनार की एप्लीकेशन पढ़ी थी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की एप्लीकेशन पढ़ी थी। ये भी कुछ वैसे ही है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ शिप सेंड्स आउट द अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इट इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। यानी अल्ट्रासाउंड शिप से डिपार्ट की, निकली, सी बेड को टकरा कर वापस आई कितनी देर बाद? 3.42 सेकेंड्स के बाद। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज 15.31 मीटर्स पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप? सो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर तल बात ये है कि सपोज कर लें कि अगर ये सरफेस ऑफ वाटर है और हमारा शिप कुछ यहाँ पर इस तरह से मौजूद है। ये इमेजिन कर लीजिए शिप है और ये हमारा सी बेड है। अब इस केस में जो सी बेड साउंड नीचे भेज रहा है, स्टूडेंट्स, वो साउंड नीचे बेड को टकरा कर जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? क्या ये डिस्टेंस इस डेप्थ के इक्वल है? ऑब्वियसली नो स्टूडेंट्स। सिर्फ डेप्थ जो है वो इस शिप से लेके इस सी बेड तक के फासले को कहेंगे। अगर ये डेप्थ डी के इक्वल है तो आप जानते हैं साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? इस शिप से निकल के इस सी बेड तक ट्रेवल करना इक्वल्स टू डी, और फिर वापस इस सी बेड से निकल के इस शिप तक ट्रेवल करना अगेन डी। सो ये जो टाइम हमें दिया गया है 3.42 सेकेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम किस डिस्टेंस का टाइम है? इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ, क्योंकि इसमें साउंड वेव्स शिप से निकलकर बेड को टकरा रही है, सी बेड से टकरा के फिर वापस भी आ रही है। सो ये जो 3.42 सेकेंड्स का टाइम है, ये टाइम है उस डिस्प्लेसमेंट का जो 2 टाइम्स द डेप्थ ऑफ सी बेड है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करने लगे हैं? हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए गिवन लिखेंगे, स्मार्टली गिवन लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे गिवन? हम कहेंगे जो टाइम सिंपल सी बेड तक जाने को लग रहा है वो इसका हाफ होगा। सो दैट वुड बी 3.42 डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1.71 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। तो हमारे पास टाइम आ चुका है। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1531 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वेलोसिटी भी है। चलिए रिक्वायर्ड की तरफ आपको फाइंड आउट करना है। क्या? You just have to measure the distance. So students, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें?
हम बिल्कुल इसी टेक्निक पर प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे लिए डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी? डिस्टेंस would be equals to velocity multiply by the time। तो हम velocity की वैल्यू को पुट करते हैं जो 1531 मीटर्स पर सेकेंड है, टाइम की वैल्यू को पुट करते हैं जो 1.71 है। तो स्टूडेंट्स, हमारा डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम सी बेड क्या आ जाएगा? The value would be 2618 मीटर। चलिए लिख देते हैं 2618 मीटर्स। ये हमारी सी बेड की डेप्थ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये भी एप्लीकेशन ऑफ सोनार है। उम्मीद करता हूंगा कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। न्यूमेरिकल वाज वेरी सिंपल एंड इट वाज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स साथ साथ आपको बताता जाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब मूव ऑन करते हैं इससे अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये रही अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। चलिए इस स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। Numerical problem says the highest frequency sound human can hear is about 20,000 hertz। यानी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है 20,000 है। ये तो बता दिया, ये तो गिवन में आ गया। What is the wavelength? So पूछा क्या जा रहा है? What is the wavelength of sound in air at this frequency? यानी कि जो 20,000 हर्ट्ज की साउंड है उसकी वेवलेंथ बताइए क्या होगी। फ्रीक्वेंसी दे दी गई, वेवलेंथ पूछ ली गई। At the temperature of 20 degree centigrade, what is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? So अब एक और फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है 20 हर्ट्ज की और कहा जा रहा है उसकी वेवलेंथ भी बता दें क्या है। और अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू 343 मीटर्स पर सेकेंड हो तो ये सब काम आपने फाइंड आउट करके बताने हैं। चलिए गिवन लिखते हैं। अब इसमें गिवन भी दो चीजें हैं और पूछी भी दो चीजें गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन में क्या क्या है? एक हम लिखेंगे एफ मैक्स या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20,000 हर्ट्ज। और स्टूडेंट्स, एक है एफ मिनिमम यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ 20 हर्ट्ज है। ये हमारे पास गिवन में दो फ्रीक्वेंसीज हैं अलोंग विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू 343 मीटर्स पर सेकेंड है। तो स्टूडेंट्स, अब रिक्वायर्ड पे आते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि इन मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ भी बताएं। सो लैम्डा मैक्स भी फाइंड आउट करनी है और लैम्डा मिनिमम भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड तो आ चुका है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा का। रुक जाइए जरा, यहां पर इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फॉर्मूले से अगर आप वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव करें तो लैम्डा वुड बी इक्वल्स टू V ओवर एफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप यहां पर देख रहे हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ यकीनन कम होगी। तो इसी एतबार से मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी इसी एतबार से मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है
तो मुझे फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए क्या सोल्यूशन आएगा। सो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 343 डिवाइडेड बाय मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 20। सो अगर आप वैल्यूज पुट करें 343 को 20 पर डिवाइड करें तो क्या आप जानते हैं वैल्यू क्या आती है 17.2 मीटर्स। यानी कि ये इतनी बड़ी वेव है कि इसकी वेवलेंथ 17.2 मीटर्स पर फैली हुई होगी। सो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वेवलेंथ आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर मुझे मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पुट करनी पड़ेगी। तो ये V ओवर F मैक्सिमम आ जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज 343 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20,000। तो डियर स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 0.017 मीटर्स की। सो इस केस में हमारे पास जो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ 0.017 मीटर्स के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर नंबर 11 जो हमारी बुक का सेकंड चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर की। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। हमें कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। चलिए लिखते हैं f की वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज। स्टूडेंट्स ये जो किलोहर्ट्ज है किलो 10 की पावर 3 को कहते हैं। तो अगर मैं प्रीफिक्स को ओपन करूं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्ज बन जाएगा और इसे फर्दर सॉल्व कर लूं तो ये 2000 हर्ट्ज बन जाएगा। सो हमें फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज दे दी गई है। चलिए इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। और वेवलेंथ की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है। सो वेवलेंथ यानी लैम्डा इज 35 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहां पर भी हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी सेंटीमीटर्स की कन्वर्जन इन मीटर्स। तो हम कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स। सेंटी 10 की पावर -2 को कहते हैं। तो मैंने यहां पर भी प्रीफिक्स की जस्ट वैल्यू पुट की है। इसको भी बॉक्स इसलिए कर दिया क्योंकि पता चल जाए कि हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ये दो चीजें गिवन है और कहा जा रहा है कि कितना वक्त लगेगा फासला तय करते हुए। कितना फासला तय करते हुए? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1.5 किलोमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्प्लेसमेंट 1.5 किलोमीटर्स का कवर करना है। यहां पर हमें फिर कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सो किलो इज 10 की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स अगर 1.5 को 10 की पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1500 मीटर्स। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 1500 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा सारा गिवन है। चलिए रिक्वायर्ड लिखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वक्त लगेगा ये सारा फासला तय करते हुए। सो वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मौजूद है। वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। अगर हम यहाँ से किसी तरह वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें तो वेलोसिटी भी होगी और डिस्टेंस भी होगा।
टाइम कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो अब टेक्निक आप समझ चुके हैं कि हम पहले वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट कीजिए। फ्रीक्वेंसी इज 2000, lambda is how much? 35 into 10 raised to the power minus 2. So dear students, the value of velocity will become, क्या आ जाएगी velocity? Almost 700 meters per second. So the velocity by solving it will become 700 meters per second. तो dear students, ये velocity of wave आ चुकी है। अब अगर आप वेलोसिटी को देखें तो सॉल्व करके टाइम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम किसके इक्वल निकलेगा? टाइम वुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 1500 और वेलोसिटी की वैल्यू है 700। अगर हम सॉल्व करें तो आंसर तकरीबन 2.1 सेकेंड्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारा फासला तय करते हुए टोटल 2.1 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमारे स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुके हैं। इन 3 न्यूमेरिकल्स का भी एक सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपको करवा चुका हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर नंबर 11 विच इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर बुक इज़ फिनिश्ड। अब अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ होगी, एक नए अंदाज में हम एक और किस्म की वेव को डिस्कस करेंगे। याद रहे कि हम क्या कर रहे थे, हमने अपनी बुक का आगाज़ किया था वेव्स के साथ। तो अगले ही चैप्टर में हमने साउंड को एज अ वेव ट्रीट किया। अब आने वाले अगले चैप्टर में, इस बुक के 3rd चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12 में, हम एक और चीज़ को वेव के तौर पे ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि क्या अगर वो वेव है तो वेव की तरह से बिहेव करती है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 12। गुड बाय।